हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल, एनसीईआरटी क्लास 9th। आ गए हैं बच्चों हम बेसिक्स के साथ। इससे पहले कि बच्चों मैं आपको ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल करवाऊं, इसकी एक्सरसाइज आगे करवाऊं, तो मेरे लिए काफी जरूरी है कि मैं आपको पहले इसका बेसिक्स पढ़ाता हूँ। तो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इसका नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो इसका बेसिक्स पढ़ाने के लिए कि ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, मैंने इसके यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है क्या। क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होता है, सबसे पहले ना किसी बच्चों को मैं समझ लेता हूँ कि ना क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो टेंशन मत लेना, आसान चैप्टर है, बड़ी आराम से कर लोगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट एंड क्लोज फिगर। मतलब कि जो 4 लाइन सेगमेंट से बंद होगा, मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा और वो क्लोज्ड फिगर होगी, बंद होगा। तो चलो मैं आपको बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल से मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, देखते रहना डिजाइंस, और अपने आप ही आपको नाम भी पता चलते रहेंगे। देखो मैं क्वाड्रिलेटर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से बच्चों, ये अगर आप देखोगे 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ध्यान से देखना। देखो 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से बना और क्लोज्ड है, मतलब बंद है। देखो पूरा बंद है ना, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आप बोलोगे सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इसको नाम दे देता हूं पहले मैं, ए बी सी और ये डी। और आप सब बोलोगे सर ये देखा देखा सा लग रहा है, हम इसे जानते हैं, कुछ पहचाना सा है। बच्चों अगर इसकी सारी साइड्स बराबर है, ध्यान से देखना, इस क्वाड्रिलेटर और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसके, इसको सबके सब बच्चे कहते हैं स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब कि स्क्वायर जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये मैं ये नहीं बोल रहा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी सारी साइड्स बराबर है। देखो बच्चों, ए बी, ये बी सी, ये आपका सी डी और ये आपका डी है, चारों साइड्स बराबर है और हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा स्क्वायर है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ठीक है, ये तो हमने बना दिया आपका पहला क्वाड्रिलेटरल। यहां पर मैं लिख भी देता हूँ, ये पहला क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वाड्रिलेटरल दिखाते हैं, आपको दूसरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताते हैं। अब ध्यान से देखना आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में। 1 लाइन सेगमेंट बना दी बच्चों, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, ये तीसरी लाइन सेगमेंट और ये चौथी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। देखो 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट एंड क्लोज फिगर। बंद है बच्चों, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ और बंद फिगर है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन हम इसे किसी और नाम से जानते हैं, और उसका नाम भी मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल भी किसके अंदर आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ठीक है, चलो इसके नाम दे देते हैं, जैसे कि ये P दे दिया, ये Q दे दिया, ये R दे दिया और ये S दे दिया। जैसा कि आपको पता है रेक्टेंगल भी आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड है, माने कि बंद है। ठीक है, अब बच्चों रेक्टेंगल के बारे में तो जानते होंगे, आमने सामने वाली, मतलब कि आमने सामने को ना अपोजिट कहते हैं। मैं कभी कभी आमने सामने बोलूंगा तो कभी कभी अपोजिट बोलूंगा। बच्चों देखो ये आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, इस पे 2 टिक तो इस पे भी 2 टिक, पी क्यू पे बच्चों 2 टिक है, और बच्चों एस आर पे भी 2 टिक है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, आमने सामने अपोजिट। देखो एस पी पे 1 टिक और आर क्यू पे भी 1 टिक, तो ये अपोजिट साइड भी क्या है आपकी, बराबर। ठीक है, और रेक्टेंगल का भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल भी हमारा किसके अंदर आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब तीसरी फिगर हम पढ़ते हैं। हमारी तीसरी फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। फिगर बनाते बनाते आपको भी सीख में आ जाएगा, पता चल जाएगा। ये देखो ध्यान से बच्चों, इस फिगर को देख के सारे बच्चों को पता चल गया होगा ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस है, और रोम्बस भी बच्चों ध्यान से देखना, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ऊपर से क्लोज फिगर है, बंद है, कहीं से ऐसे ओपन नहीं है बच्चों, है ना। देखो ऐसे ओपन खुली हुई नहीं है, बंद फिगर है। ठीक है, तो ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज्ड है, तो मतलब कि बच्चों ये हमारा जो रोम्बस है ना, ये जो पूरा बनाया है वो भी किसके अंदर आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ठीक है, अब इसका भी नाम दे देते हैं बच्चों, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया MNOP। मैंने इस पूरे रोम्बस का नाम दे दिया। रोम्बस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, रोम्बस की ना सारी साइड बराबर होती है, जैसे कि वाली साइड पीओ, इसमें भी 1 टिक,
ये वाली साइड ON इसमें भी एक टिक, ये वाली साइड MN इसमें भी एक टिक, ये वाली साइड PM इसमें भी एक टिक। रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है बच्चों। अगर ये 15 है तो ये ON भी कितना होगा 15, ये MN भी कितना होगा 15 और ये MP भी कितना होगा 15 होगा। जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है ना बच्चों, वैसे रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होती है। टेंशन की कोई बात नहीं है, रोम्बस की भी सारी साइड बराबर होती है। और ये जो फिगर मैंने आपकी बनाई है रोम्बस, ये भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आता है। और इसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि स्क्वायर के बारे में अगर हम देखें ना बच्चों, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो हर एक एंगल 90 डिग्री का, लेकिन रोम्बस का ऐसा नहीं होता। रोम्बस का ये हिसाब है कि आमने सामने वाले एंगल, जैसे कि ये एंगल M है ना, ये एंगल M, ये अपने सामने वाले एंगल O के बराबर होगा। बस ये होता है, ये वाला एंगल अपने सामने वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल P दिख रहा होगा आपको, ये जो एंगल P है वो अपने सामने वाले एंगल N के बराबर होगा। तो रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, और आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल। ठीक है, चलिए रोम्बस भी हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है। मैं सबके बारे में ना आपको बेसिक्स चीजें बता रहा हूं। रोम्बस में ना बच्चों दो डायगोनल होते हैं। अभी मैं डायगोनल्स के बारे में बताऊंगा आपको। एक ये देखो, ये डायगोनल किसे कहते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। डायगोनल का मतलब होता है एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है। अभी मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ये आपको दिख गया होगा डायगोनल MO, ये डायगोनल है। और एक डायगोनल और बन रहा है, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। लो बना दिया, एक डायगोनल है PN। रोम्बस में ना दो डायगोनल होते हैं, इनमें भी दो दो डायगोनल है, सबके डायगोनल हो सकते हैं। देखो ये AC हो गया, ये BD हो गया, ये SQ हो गया, ये PR हो गया। ठीक है, रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं बच्चों, एक होता है MO और एक होता है PN। और दो डायगोनल में ये देखो, ये सबसे वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला डायगोनल है और ये छोटा डायगोनल है। ठीक है, एक डायगोनल बड़ा, एक डायगोनल छोटा होता है। ठीक है बच्चों, चलो रोम्बस भी आता है आपका क्वाड्रिलेटरल में। और भी बहुत सारी फिगर्स होती हैं, जैसे कि अब अगली फिगर हमारी चौथी, देखते हुए चलना बच्चों। ये अगली चौथी जो फिगर है वो मैंने बना दी। सबसे पहले तो इस फिगर को देख के आपको पता होना चाहिए फिगर कौन सी है। इसका नाम होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बच्चों, ट्रेपीजियम, ये जो ट्रेपीजियम बना है वो भी क्वाड्रिलेटरल में आता है। देखो कैसे, एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट और चार लाइन सेगमेंट। चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड है। तो हमारा जो ये बच्चे ट्रेपीजियम है ना, ये भी आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, अच्छा अब ट्रेपीजियम के बारे में क्वालिटी बताता हूं। सबसे पहले इसका नाम देता हूं मैं, इसका नाम दे देते हैं STUV। ध्यान से देखना, इस क्वाड्रिलेटरल में इसमें दो साइड ऐसी है जो पैरेलल है। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ST और VU। बेटे ये पैरेलल है, मतलब इनके बीच का गैप ना एकदम सेम है। शायद से अगर आप वहां पर देख रहे हैं बच्चों, अपने अपने फोन में देखेंगे तो शायद आपको पैरेलल नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा हाथ ही ऐसा चल रहा था कि मेरे को पैरेलल ये खुद भी नहीं लग रही, लेकिन ये होती है पैरेलल। ठीक है बच्चों, याद रखना, मतलब पैरेलल का मतलब अगर किसी को नहीं पता कि सर पैरेलल क्या होता है तो मैं समझाता हूं आपको। देखो बेटा, अगर कभी भी दो लाइन है यहाँ पे आपस में, या कोई भी दो चीजें जिनके बीच का ना गैप सेम है, रुको अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको और सही से समझ में। देखो ये देखो, मतलब कि यार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच का गैप हमें हमेशा सेम दिख रहा है। चाहे आप यहां पर देख लो इन दोनों के बीच का गैप, चाहे आप यहां पर देख लो, चाहे आप यहां पर देख लो, चाहे आप आगे देख लो। जैसे कि आप अगर अपने कॉपीज में लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो दो लाइन के बीच का गैप हमेशा सेम होता है। ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं कि दोनों बराबर भी हो। लो इसको मैं इतना छोटा कर देता हूं, ये इतना छोटा है और मान लो ये इतना बड़ा है। देखो अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी पैरेलल है। बिल्कुल, देखो भले ये लाइन छोटी हो और ये लाइन बड़ी हो, लेकिन जहां तक भी ये सेम सेम है, इनके बीच का गैप सेम है। देखो यहां से लेकर यहां तक का गैप, यहां से लेकर यहां तक का गैप, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यहां तक एकदम सेम है, इसे कहते हैं पैरेलल। उसी तरह बच्चों ये ST और ये VU आपस में क्या है, ये पैरेलल है बच्चों। पैरेलल का मतलब इनके बीच का जो गैप होगा ना आता एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, ये ST और VU पैरेलल है। तो देखो यहां पर हमारे ट्रेपीजियम की क्वालिटी क्या होती है, इसमें दो साइड तो पैरेलल है। देखो आमने सामने वाली दो साइड ST और VU तो क्या है बच्चों, पैरेलल है, इनके बीच का गैप सेम है। और VSUT ये नॉन पैरेलल है बच्चों। नॉन पैरेलल क्यों बोला, देखो इसको मैं ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। देखो ध्यान से, यहां पर एक तरफ S
वी लिख दिया और यहां पर एक तरफ लिख दिया मैंने टी यू। यार ये तो नॉन पैरेलल लाइन है, क्यों? देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में यहां पर गैप देखो कितना कम आ रहा है, और यहां देखो गैप कितना ज्यादा आ रहा है। गैप तो इसका ऊपर हमारा कम है इन दोनों को, देखो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो यहां पर ऊपर गैप है ना वो कम है, और नीचे गैप देखो कितना ज्यादा है। ये नॉन पैरेलल लाइन है। और अगर बच्चों आप इसे आगे एक्सटेंड करोगे ना, एक्सटेंड का मतलब इसे आगे को मिलाओगे तो पता है जाके मिल जाएगी। देखो मैं इसे आगे एक्सटेंड करके दिखाता हूँ, ये देखो ये वाली एक्सटेंड कर दी और ये भी एक्सटेंड कर दी, देखो मिल गई। और नॉन पैरेलल लाइन ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, ये कभी नहीं टकराएगी। आप इन्हें आगे एक्सटेंड करते हुए चले जाओ, आप इसको आगे एक्सटेंड करते हुए चले जाओ, कभी नहीं मिलती। तो बच्चों हमारी यहां पर इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि ये जो हमारा SV और ये TU है, देखो ये वाली साइड SV और ये वाली साइड TU, ये नॉन पैरेलल है, और ST और VU क्या है आपकी पैरेलल है। तो मैं इसे लिख भी देता हूं यहां पर कि हमारे ट्रेपीजियम की क्वालिटी क्या होती है, इसमें दो साइड तो पैरेलल होती है। ST देखो बच्चे, ST और यहां पर VU ये आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, दो साइड तो इसमें पैरेलल होती है आमने सामने वाली, और आमने सामने वाली दो साइड नॉन पैरेलल, SV और TU ये आपकी नॉन पैरेलल होते हैं। काट दिया, नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ट्रेपीजियम की ये क्वालिटी होती है कि दो साइड तो पैरेलल होगी और दो साइड क्या होगी, नॉन पैरेलल। और ये ट्रेपीजियम भी किसके अंदर आता है बच्चों? ये ट्रेपीजियम आता है क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ट्रेपीजियम के बाद चलते हैं फिफ्थ वाली फिगर पे। अब देखो मैंने इतनी सारी चीजें बना दी, अब क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको बताऊंगा। अगली फिगर है हमारी बच्चों पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अच्छा बन जाए बच्चों, यही दुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन कोशिश करिए बच्चों आपके लिए। ठीक है बेटे, ये ना पैरेललोग्राम है, थोड़ी कमर इसकी टेढ़ी सी लग रही है, ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये पैरेललोग्राम है। इसे बच्चे बहुत सारे पैरालेलोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम भी आपको पता है वो भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। क्यों? देखो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 1 2 3 और ये चार लाइन सेगमेंट से बना है और बंद फिगर है, तो ये भी किसमें आता है, क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल की तो जरा सी खूबी है भाई कि भैया चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो और बंद फिगर हो, बस। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम जानते हैं, उसके लिए पहले हम इसमें नाम दे देते हैं DEFG। बेटा पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है? पैरेललोग्राम की ना आमने सामने वाली, अपोजिट, मतलब कि ये वाली साइड और इसके सामने वाली ये वाली साइड, देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी, इस पे एक टिक, इस पे एक टिक। ठीक है, ये वाली साइड आपको DG दिखेगी और ये वाली साइड आपको EF दिखेगी। तो ये DG और ये EF अपोजिट है ना, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। देखो इस पे भी दो टिक और इस पे भी दो टिक। मतलब पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है, इसके जो आमने सामने वाले जो साइड होती है वो बराबर होती है। देखो DE बराबर है बच्चों GF के, और DG बराबर है आपके EF के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर। इसके अलावा इसमें पैरेललोग्राम में खूबी क्या होती है, इसके देखो ध्यान से देखना एरो से, इसके आमने सामने वाले एंगल, देखो ये वाला एंगल और इसके सामने वाला मतलब जस्ट अपोजिट एंगल F, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी तरह देखो बच्चों ये वाला, देखो ये वाला एंगल दिख गया होगा, इसके जस्ट सामने वाला एंगल ये आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम हमारी ये जो फिगर है फिर भी ये हमारा किसके अंदर आती है, क्वाड्रिलेटरल में। तो मैंने आपको यहाँ लगभग ज्यादातर सारे क्वाड्रिलेटरल दिखाए हैं। एक सिंपल अलग सा क्या बनाता हूँ, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। सिंपल एक ऐसी डायग्राम बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये चार लाइन सेगमेंट्स, इसे बोले क्या यार, ये तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन ध्यान से देखो, 1 2 3 चार लाइन सेगमेंट से बना है, ऊपर से क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। इसे हम सिंपली क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं, इसके अंदर कोई खूबी नहीं है भैया।
ऐसा नहीं है कि इसकी साइड्स बराबर है, अपोजिट एंगल, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और बच्चों क्वाड्रिलेटरल, खुद क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें तो आएगा ही आएगा, है ना। तो यहां पर मैंने जो आपको ये बताया है ना, ये सारी की सारी फिगर्स जो आपको करवा रखी है बच्चों, ये है आपके क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। स्क्वायर हमारा बचपन से इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने इसके फॉर्मूलाज भी पढ़े, ये भी क्वाड्रिलेटरल में आता है। रेक्टेंगल भी आपका क्वाड्रिलेटरल में आता है, रोम्बस भी आपका क्वाड्रिलेटरल में आता है, ये आपका ट्रेपीजियम है ना, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल में आता है, पैरेललोग्राम ये आपका क्वाड्रिलेटरल में आता है, और क्वाड्रिलेटरल खुद क्वाड्रिलेटरल में आएगा ही आएगा ना बच्चों। तो यहां पर आपको इन सब के बारे में जानना है, इन सबको क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा है, क्योंकि ये सब की सब फिगर, इन सबको देख लो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ये सब के सब 4 लाइन सेगमेंट से बनते हैं, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, और सबके सब क्लोज्ड फिगर है, माने कि बंद फिगर है। तो बच्चों यहां पर आप इन्हें जल्दी से उतार लीजिए, और इनके बारे में जो मैंने बताया है ना, वीडियो को बार बार प्ले करके इसके बारे में सुनो, और मैंने क्या बोला, ये एरोज बना रखे हैं, ये एरोज ऐसी नहीं है, तो प्लीज आप इन्हें एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से उतार लिया होगा। तो देखिए अब हमारी थ्योरम है, अब मैं आपको ना इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाने से पहले बहुत सारी थ्योरम पढ़ाऊंगा। बच्चों थ्योरम का मतलब क्या है इसको पूरा याद भी रखना है, और मैं आपको इसे समझा भी दूंगा कि हर थ्योरम का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हमारी थ्योरम 8.1 क्या कह रही है, ठीक है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां पर बोला हुआ है कि हमारा पैरेललोग्राम है, एक ना पैरेललोग्राम है जिसका एक डायगोनल है। देखो इनमें से पैरेललोग्राम कौन है, अगर आप नजर मारोगे ये रहा, देखो पैरेललोग्राम मिल गया बच्चों। तो पैरेललोग्राम को ले लेते हैं, इस वाले को लेना है तो इसी को ले लेते हैं बच्चों, लेकिन मैंने यहां नहीं लूंगा, मैं नीचे उतार रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, पैरेललोग्राम मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर पैरेललोग्राम बना पाऊं, ठीक है। यहां पर ना बच्चों मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं, सेम देना है तो सेम दे देते हैं बच्चों, डी ई एफ जी। मैंने पैरेललोग्राम का नाम दे दिया। मैंने पैरेललोग्राम के बारे में आपको बता रखा है, पैरेललोग्राम के बारे में जो खूबी मैंने बताई है, पहले फिर से बताऊंगा मैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, मतलब कि आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। इस पे एक टिक तो इस पे भी एक टिक लगा दिया, ठीक है। इस वाली साइड डीजी पे अगर 2 टिक है तो बच्चों ई एफ पे भी क्या होंगे, 2 टिक होंगे। आमने सामने वाली जो साइड्स होती है बच्चों वो क्या होती है, बराबर, ठीक है। इसके अलावा आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। देखो ये वाला एंगल डी जो है वो अपने सामने वाले एंगल एफ के बराबर होगा, देखो डी एफ के बराबर है। और ये वाला एंगल जो जी है वो अपने सामने वाले एंगल ई के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपके लिए यहां पर बना दिया है आपका पैरेललोग्राम, ये मैंने आपका पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। अब हमारी थ्योरम क्या कह रही है उसे ढंग से पढ़ते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ का मतलब होता है बच्चों एक डायगोनल है हमारे एक पैरेललोग्राम का, ठीक है भाई। एक पैरेललोग्राम बना दिया, इसका एक डायगोनल बना देते हैं। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, डायगोनल, डायगोनल क्या होता है बच्चों, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। यहां इस पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल है बच्चों, देखो कौन कौन, एक तो ये डीएफ और एक ये जीई है। कोई भी एक डायगोनल बनाना है, क्योंकि यहां पर अ डायगोनल बोला तो एक बनाएंगे, कोई सा भी बना सकते हो आप, कोई सा भी। तो बच्चों मैंने ये वाला बना दिया, देखो दिख गया डायगोनल। एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। मैंने डायगोनल जो बनाया उसका नाम है बच्चों डी एफ, ठीक है। वो कह रहा है जो हमारा अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, माने कि हमारे पैरेललोग्राम का ये जो एक डायगोनल है, इस डायगोनल ने इस पूरे पैरेललोग्राम को बांट दिया। और बच्चों दिख भी रहा है, 2 भागों में बांटा है, देखो एक भाग तो ये रहा और एक भाग ये रहा, बांट दिया ना 2 भागों में। और ये दोनों के दोनों भाग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देखो अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे ये भी ट्रायंगल दिख रहा है ना, देखो ये देखो, ये मेरे मार्कर को देखना, ये वाला पार्ट ट्रायंगल दिख रहा है, और ये वाला पार्ट देखोगे आप, ये वाला पार्ट भी आपको ट्रायंगल दिखेगा, दिख रहा है ना। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि यहां पर ये दोनों, आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ी होगी ना, तो देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ट्रायंगल आपका, जैसे मैं इसका नाम ले रहा हूं, देखो ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूं जी डी एफ,
ये वाला ट्राइंगल, और देखो इस वाले ट्राइंगल का नाम लिया मैंने जी डी एफ, और इस वाले ट्राइंगल का ले रहा हूं ई डी एफ। ध्यान से लिखना ई एफ एफ ई डी, सॉरी बच्चों थोड़ी खांसी हो रही है, ठीक है बच्चों। ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने, देखो ध्यान से, जी डी एफ माने ये वाला ट्राइंगल, एफ ई डी, देखो बच्चों एफ ई डी मतलब कि ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में है बच्चों कॉन्ग्रुएंट। हमारी थ्योरम ये कहना चाहती है, हमारी थ्योरम के कहने का मतलब सिंपल है कि अगर एक पैरेललोग्राम का अगर आप एक डायगोनल बनाते हो तो वो पूरे पैरेललोग्राम को दो भागों में बांटेगा, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है बच्चों, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर भी होगा। ये वैसे आपकी क्लास 9th में नहीं है, क्लास 10th में है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, और अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया भी आपस में क्या होता है, बराबर। ये क्लास आपको 10th में काम आएगा बहुत ज्यादा। तो बच्चों यानी थ्योरम को एक बार फिर से देख लेंगे। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमारे पूरे पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है वो पूरे पैरेललोग्राम को दो भागों में बांटता है, और ये दोनों के दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जरूरी नहीं ये वाला डायगोनल, अगर आप ये वाला डायगोनल बना लोगे तो भी सेम यही केस होगा। भले मैं आपको समझाने के लिए एक बार एक और ले लेता हूं, यहां पर देखिए, समझाने के लिए बता देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर, जैसे कि मैंने आपके सामने बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नाम भी ले लेते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम ले लेता हूं, सेम लेना है तो सेम ले लेते हैं बच्चों, डी ई एफ जी। आपको पता ही अगर ये पैरेललोग्राम है, हमने पैरेललोग्राम बनाया ना, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर। इसमें एक टिक, इसमें एक टिक, ये वाली साइड अपने सामने वाली इसके बराबर होगी, ये और ये, ठीक है। आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये वाला एंगल अपने सामने वाले एफ के एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल जी अपने सामने वाले ई एंगल के बराबर होगा। बना दिया पैरेललोग्राम। मैंने पिछली बार वाले पैरेललोग्राम में कौन सा डायगोनल बनाया था, डीएफ बनाया था ना। अब मैं दूसरा डायगोनल बना देता हूं, एक काम करता हूं, देखो डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये डायगोनल एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे कहते हैं बच्चों डायगोनल। देखो बना दिया डायगोनल। तो जैसा इसमें बोला था उसको वैसे ही बोलते हैं कि एक पूरे पैरेललोग्राम में अगर आप एक डायगोनल बनाते हो तो वो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जैसे कि ट्राइंगल, ध्यान से देखना बच्चों, डी जी ई, माने कि बच्चों ये वाला ट्राइंगल देखो, डी जी ई, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है ई एफ जी के, ई एफ जी के मतलब इस वाले ट्राइंगल के। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का साइन नहीं बनाया था, तो मैंने ट्राइंगल का साइन बना दिया। तो इस चीज को याद रखना, चाहे आप डायगोनल ये वाला बनाओ, चाहे आप डायगोनल ये वाला बनाओ, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि एक पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है ना, वो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को दो भागों में बांटता है, और ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देखो दोनों के दोनों भाग आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यह थ्योरम समझ में आई होगी कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो भागों में बांटेगा और दोनों के दोनों भाग आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और इसका मतलब कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। इसे याद रखना, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों थ्योरम सुंदर से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं थ्योरम 8.2, तो जल्दी से इसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रही है थ्योरम, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम, दोबारा से हमें एक पैरेललोग्राम लेना है ना बच्चों, अ का मतलब होता है एक पैरेललोग्राम, तो ले लेते हैं अपना ये वाला पैरेललोग्राम लेते हैं, सिंपल सा है ना। तो चलिए, और अगर नाम भी बदल बदल के चाहिए तो नाम भी बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। तो ये हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। और अब अगर आपको उसका नाम चेंज करना है तो मैं नाम भी चेंज कर देता हूं, ए बी सी डी। ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया बच्चों, मैं लिख भी देता हूं, ये पैरेललोग्राम है हमारा, पैरेललोग्राम, या फिर कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग कहूं तो पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, पैरेललोग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि आमने सामने वाली साइड्स ना बराबर होती है। देखो ये जो ए बी है
वो डीसी के बराबर होगा, आमने सामने वाली साइड, मतलब कि अपोजिट साइड कहते हैं ना इसे। मैंने बोला था कभी आमने सामने बोलूंगा, कभी अपोजिट बोलूंगा। ये वाली साइड एडी है ना बच्चों, वो अपने अपोजिट बीसी के इक्वल होगी। तो यहां पर भी 2 टिक लगा दिया, यहां पर भी 2 टिक लगा दिया, ठीक है। और मैंने इस पैरेललोग्राम के बारे में क्या बताया था, ये वाला एंगल, ये जो एंगल ए है वो अपने जस्ट सामने वाले मतलब कि अपोजिट इस एंगल सी के बराबर होगा। और ये जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल डी, ये अपने सामने वाले एंगल बी के बराबर। ये पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है, ठीक है। चलो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, देखिए थ्योरम क्या कह रही है बताते हैं। वो कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अरे ये तो मुझे पहले से ही पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट मतलब बच्चे आमने सामने वाली, ए बी के अपोजिट कौन है, डीसी, ए डी के अपोजिट कौन है बच्चों, बीसी। यार ये तो मुझे पहले से ही पता है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने बताया हमें, है ना। मैंने तो यहां पे पहले से ही बता रखा है ना कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। देखो ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के, ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के। तो मैंने देखा यार पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसमें हमारी पैरेललोग्राम का होता है हमारे, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें देखो ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के, ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के, मतलब कि अपोजिट। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पहले से ही पता था, ये तो हमारे लिए और सिंपल हो गया। तो बच्चों से जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो थ्योरम 8.3 मैंने आपके सामने लिख दिया। चलिए इस थ्योरम को भी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों इसका मतलब है अगर हमारी जो अपोजिट साइड होती है ना, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की यहां पे बच्चों इस बार एक क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है, देखो क्वाड्रिलेटरल। और मैंने तो आपको क्या बोला, अगर बात क्वाड्रिलेटरल की होगी तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि सबके सभी क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी है, ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल खुद भी क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल की, मतलब इतने सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड मतलब कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यार यहां पर तो मेरे सामने कितने हैं बेटा, इसको तो चलो थोड़ी देर के लिए हटा ही देते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी हटाना तो कोई बात नहीं, मेरे पास यहां पर क्वाड्रिलेटरल 6 क्वाड्रिलेटरल पड़े हुए हैं, है ना। और उसने बोला क्या हुआ है, अगर आपके क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड मतलब कि आमने सामने वाली साइड बराबर है तो वो पैरेललोग्राम है। चलो चेक करते हैं किस किस का है ना। पहले बच्चों क्वाड्रिलेटरल आ गया मेरा स्क्वायर, चलो चेक करते हैं स्क्वायर में आमने सामने वाली साइड्स बराबर है। देखो बच्चों मैंने यानी देखी साइड डीए के अपोजिट साइड कौन सी है, सीबी। अरे हाँ यार ये तो बराबर है, इस पे भी एक टिक, इस पे भी एक टिक। हाँ चलो देखते हैं यहां पर डीसी। देखो डीसी के अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, एबी। ध्यान से देखना, ये एबी है ना, ये डीसी के अपोजिट साइड आपकी एबी। यार ये अपोजिट साइड भी बराबर है, क्योंकि इसमें भी एक टिक है, इसमें भी एक टिक है, मतलब स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो उसने बोला था अगर आपके क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड मतलब कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी तो वो पैरेललोग्राम होगा। अरे यार स्क्वायर की तो अपोजिट साइड्स बराबर हो गई है ना, ये जो हमारा डी ए है वो सी बी के बराबर है, जो हमारा डी सी है वो हमारा ए बी के बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर आ गई हैं। तो यार इसका मतलब स्क्वायर हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो मैं एक काम करता हूं स्लैश मार के लिख देता हूं इसे पैरेललोग्राम, मतलब स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है कोई बात नहीं। और अगर कभी कोई बोलेगा स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, तो आप बोलना स्क्वायर की आमने सामने वाली साइड बराबर है इसलिए वो पैरेललोग्राम है। ठीक है चलो ठीक है, चेक करते हैं क्या रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। बच्चों देखो क्या आप चेक करना है, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड अगर बराबर होगी, इक्वल होगी तो वो पैरेललोग्राम होगा। देखिए भाई इसकी अपोजिट साइड पी क्यू और एस आर, देखो अपोजिट है ना यार, ये तो बराबर है, इसमें भी 2 टिक है, इसमें भी 2 टिक है। चलो इस वाली को चेक करते हैं, एस पी और क्यू आर क्यू। अरे यार एस पी में भी एक टिक है, आर क्यू में भी एक टिक है। अरे यार इसकी तो अपोजिट साइड्स बराबर है, तो मतलब ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा पैरेललोग्राम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसके नीचे पैरेललोग्राम,
मतलब ये भी पैरेललोग्राम में आ गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो चेक करते हैं रोम्बस पे लेकर चेक करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैंने रोम्बस के डायग्राम बना रखे हैं, तो मैं पहले इसके डायग्राम्स को थोड़ा हटा देता हूं। लो ठीक है, चलो बच्चों यहां पर रोम्बस मैंने चेक कर लिया, ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर इसकी अपोजिट साइड मतलब कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी तो ये भी क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। चेक करते हैं बच्चों, पीओ और पीओ के अपोजिट क्या है, एम एन। यार पीओ में भी एक टिक है, एम एन में भी एक टिक है, यार अपोजिट साइड तो बराबर आ रही है इसमें भी। चलो इस वाले चेक करते हैं, एम पी और एन ओ, यार इसमें भी एक टिक है और इस वाले में भी एक टिक है, यार इसकी भी अपोजिट साइड्स तो बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। अरे यार सही है यार, ये तो रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम। और क्यों बना रोम्बस को हम पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रोम्बस की भी अपोजिट साइड बराबर है, इस बेसिस से पहले। और ऐसा हमारा थ्योरम कह रही है, मैं नहीं कहता, ऐसा थ्योरम कहती है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आमने सामने मतलब अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, चलो इस वाले ट्रेपीजियम वाले में चेक करते हैं। यार देखो ध्यान से, एस टी और वी यू, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना। अपोजिट साइड देखो यार, एस टी और वी यू देखने में पता चल रहा है, एस टी देखो कितनी छोटी है और वी यू कितनी बड़ी है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं पैरेललोग्राम नहीं लिखने वाला, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अरे यार ये तो खुद पैरेललोग्राम है इसको क्या पैरेललोग्राम प्रूफ करें, ये तो पहले से ही पैरेललोग्राम है ना बच्चों। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम हो गई। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं, मेरा नाम मनोज दत्त है, तो मैं तो मनोज दत्त हूंगा ही ना, है ना। आपको पता है ये मार्कर है, क्या ये मार्कर है, अरे मार्कर तो मार्कर होगा ही ना। तो उसी तरह पैरेललोग्राम है, ये खुद भी पैरेललोग्राम क्यों नहीं होगा, ये तो बिल्कुल होगा। क्वाड्रिलेटरल को चेक करते हैं। यार इसमें देखो जरा अपोजिट साइड, एक काम करते हैं पहले नाम दे लेते हैं इसका नाम जरा, ओ पी आर एस। अपोजिट साइड चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। बेटा देखो ओपी को देखो और एस आर को देखो, यार देख के ही पता चल रहा है यार ये तो इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड है ना आमने सामने वाली, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसे हम पैरेललोग्राम भी नहीं बोलेंगे। तो इस थ्योरम से मुझे पता चला है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जो पैरेललोग्राम में आते हैं। देखो ये तो पैरेललोग्राम है, तो होगा ही होगा पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनना, इस थ्योरम से पता चला कि मुझे कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जो पैरेललोग्राम में आते हैं। स्क्वायर है हमारा, वो पैरेललोग्राम में आता है। रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम में आता है। रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम में आता है। हमारा ट्रेपीजियम नहीं आता बच्चे, हमारा पैरेललोग्राम खुद भी पैरेललोग्राम में आता है। ठीक है, तो ये हमारे वो क्वाड्रिलेटरल हैं जो पैरेललोग्राम के अंदर भी आते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी आमने सामने वाली जो साइड्स है ना बच्चों, देखो आमने सामने वाली जो साइड्स है वो क्या है, आपस में इक्वल। तो प्लीज बच्चों से जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोगों ने उतार दिया होगा, मेरे को ना थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार ट्रेपीजियम को फिर से बता देना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है। थ्योरम कह रही है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो पैरेललोग्राम होगा। यार देखो जरा ध्यान से, यार इसकी ये वाली साइड देखो एस टी है ना, और ये वाली साइड देखो वी यू, ये अपोजिट है, ये तो क्लियर है, आमने सामने। ये इक्वल है, ये तो साफ देख के पता चल रहा है नहीं है। यार ये अगर मैं बोल रहा हूं 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता ये तो बड़ा है ना, मतलब 5 से तो बड़ा ही होगा ना। ये देखो कितना छोटा सा, ये कितना बड़ा है हमारा। अपोजिट साइड इक्वल कैसे हो सकती है, यार ये मान लो 10 हो गए, कहां हो गए इक्वल। अब अगर कोई बोलेगा कि सर हमें एस वी और टी यू बराबर दिख रही है, चलो मान लिया मैंने कि एस वी मान लेते हैं, ये है आपका 12 सेंटीमीटर और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं आपका एस वी और आपका टी यू आपका बराबर है, तो क्या इसकी सारी अपोजिट साइड्स बराबर है? ये वाली एस वी और टी यू ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, लेकिन ये जो दूसरी अपोजिट साइड है आपका एस टी और वी यू, क्या ये भी बराबर है? नहीं ना। तो बच्चों एक अपोजिट साइड तो बराबर हो रही है, लेकिन दूसरी अपोजिट साइड बराबर नहीं है ना, तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। सारी की सारी अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ये चीज होना चाहिए कि सारी की सारी अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल है भी, ये तो भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना
कि अगर पैरेललोग्राम बनाना है इसे तो इसके सारे के सारे अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल होनी चाहिए तो जाकर पैरेललोग्राम होगा। इसका तो ऐसा नहीं हो पा रहा, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं है। उतार लीजिए अब आप इसे। तो बच्चों आप अपने अगली वाली थ्योरम देख सकते हैं। थ्योरम 8.4 क्या कह रहा है देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक काम करते हैं, वो पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब देखो बच्चों, मेरे पास अगर वो मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है ना तो मैं ये भी बना सकता हूं क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम है। मैं ये भी बना सकता हूं, ये भी पैरेललोग्राम है। मैं रोम्बस भी बना सकता हूं क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम खुद तो पैरेललोग्राम होता ही है। तो अब तो मैं बदल बदल के बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं इसे बना रहा हूं, मेरा मन इसे बनाने का है तो मैं इस वाले को बना रहा हूं। तो आई होप कोई ये ना सोचे कि सर ये तो रेक्टेंगल है, आप इसे पैरेललोग्राम की जगह पर क्यों बना रहे हो, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है बच्चों, उसने बोला है पैरेललोग्राम बनाना है, मैंने यहां पर ये पैरेललोग्राम बना दिया रेक्टेंगल और मैं इसके आगे स्लैश डाल के लिख देता हूं ये पैरेललोग्राम भी होता है। हमने थ्योरम में पढ़ा है ना बच्चों। चलो अब आपको पता है रेक्टेंगल है, इसका नाम दे देता हूं मैं एस आर और ये है आपका क्यू और ये है पी। ठीक है, आपको पता है ये देखो आमने सामने वाली साइड्स बराबर है। एस आर ये साइड अपने सामने वाली इस वाली साइड के बराबर होगी, ये एस पी अपने जस्ट सामने वाले इस वाले एंगल के बराबर। ठीक है, इस वाली साइड के बराबर होगी। एस पी आर क्यू के बराबर है आमने सामने। देखो इसके तो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, मैंने बना दिया। उसने बोला था आप एक पैरेललोग्राम लो। ठीक है, पैरेललोग्राम में मैं किसी को भी ले सकता था, मैंने यहां पे रेक्टेंगल को चूज किया। बच्चों आपका मन करे तो आप स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, अरे पैरेललोग्राम को खुद ही उतार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये सारी फिगर पैरेललोग्राम में आ रही है। ठीक है, तो बच्चों हमने पैरेललोग्राम ले लिया। देखो क्या कह रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता था, फिर भी दिखा देता हूं मैं आपको। आमने सामने वाले एंगल, बेटा अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले। देखो ये वाला जो एंगल है एस, ये तो 90 डिग्री का है, इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्यों, ये भी 90 डिग्री का। 90 डिग्री बराबर है ना। चलो दूसरे वाले को चेक करते हैं। ये वाला एंगल जो है वो है आपका P, ये 90 डिग्री का है और इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल R है वो भी 90 डिग्री का है। तो अपोजिट एंगल तो बराबर है ना बच्चों। ये सिर्फ रेक्टेंगल में नहीं बच्चों, किसी में भी देख लो। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला ये भी 90 डिग्री। अपोजिट एंगल बराबर है ना। यहां पर भी आप देख सकते हो अपोजिट एंगल क्या है, बराबर। ये भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है। इसको देख लो, देखो ध्यान से, इस वाले एंगल को देखो P, इस पे एक टिक है, सामने वाले एंगल पे देखो N पे, इस पे भी एक टिक है। अपोजिट एंगल बराबर है। इस वाले को देख लो और इस वाले को देख लो, इस वाले एंगल में 2 टिक है, इस पे भी 2 टिक है, मतलब ये वाले एंगल भी बराबर है। अपोजिट एंगल्स बराबर है और यहां पर भी एरोस बता रहे हैं, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये जो इन्होंने बात हमें बताई है वो तो हमें पहले से ही पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। मैंने यहां पर बच्चों रेक्टेंगल लिया है, आप चाहो तो स्क्वायर लो, आप चाहो तो रोम्बस लो, आप चाहो तो पैरेललोग्राम लो, आप ही की मर्जी चलेगी यहां पर, प्लीज आप जो मर्जी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्लियर है। हमारे पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो होते हैं बराबर। तो प्लीज बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब मैं करता हूं इस वीडियो का एंड, और ये हमारी थ्योरम 8.4 तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मैं आपके आगे भी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद बेसिक्स कंप्लीट करवाने के बाद मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। तो प्लीज बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। जिसका बेसिक्स कंप्लीट होगा और अच्छे से उसे बोल्डली स्ट्रांगली आता होगा वो आराम से क्वाड्रिलेटरल को कर लेगा। तो बच्चों अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।